नमस्कार, मैं हीरा रमन प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं नगला जोतू गांव में विनोद कुमार प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं गांव का प्रधान नगला जोतू से। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर आपको? अभी तो करीब 8-8 महीने हुए हैं और पहली बार ही मैं चुनाव जीता हूँ। तो प्रधान जी कितने वोटों से विजयी हुए? मैं 258 वोटों से विजय हुआ था। अच्छे वोटों से विजय बहुत प्राप्त अच्छे किया वोट आपने। थे। तो प्रधान जी अभी तक आपने गांव के विकास को लेकर क्या क्या कार्य करा चुके हैं? मैंने अपने गांव में पंचायत घर का निर्माण कराया है और दोनों स्कूल में एक कायाकल्प करवाया है और फिलहाल में और ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन मेरे गांव में जो समस्या है तो जो शमशान है, शमशान की लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं शमशान की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ के पानी भर जाता है, वहाँ मिट्टी भराव और बाल्टी करवाऊँगा उसकी जगह पे है। और मतलब जो है मेरे गांव में पानी का भराव होता है, उसका नाली का निर्माण जहाँ तक PWD से हो जाएगा उसके लिए देखता हूँ, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गाँव की पंचायत से ही करवाऊँगा। तो प्रधान जी पंचायत भवन कंप्लीट है आपके? नहीं, अभी तो निर्माण हुआ है, उसका निर्माण शुरू हुई है, करीब 2-3 महीने में फाइनल हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हो गया, दौड़ा वाला नगला जोतू में काम चल रहा है। प्रधान जी मतलब एक ही गाँव की पंचायत है? 2 गाँव की है, दौड़ा और नगला जोतू। दोनों में प्राइमरी स्कूल है? दोनों प्राइमरी और नगला जोतू में जूनियर भी है, वो भी कंप्लीट करवा दिया है। तो प्रधान जी वो प्राइमरी स्कूल जो है उसमें कितने रूम बने हुए? प्राइमरी स्कूल में 5-6 रूम है, हमारे गांव दबोड़ा में है 2-3 रूम है, एक मतलब उसका फील्ड है और फील्ड में पक्का सीमेंटेड हो रहा है। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी इसमें? मेरे गांव में दबोड़ा में करीब होगी 50-20, नगला जोतू में ज़्यादा है। तो प्रधान जी कभी आप विजिट के लिए जाते हैं स्कूल में? जाता हूँ, जब जरूरत पड़ती है मास्टर से बुला लेते हैं और वैसे ही मैं देखता रहता हूँ, देखता हूँ पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। तो प्रधान जी आप प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों के लिए खाना मिलता है मंडी में, तो वो कैसे दिया जाता है? वो ठीक चल रहा है, कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, हम भी उनको समझा देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? कभी कभी चावल खवाते हैं तो चावल दे दिए बच्चे, हाँ तो सर्दी में आ जाती है। मेनू बना हुआ होता है उसके हिसाब से नहीं है? नहीं, भर तो देते हैं, लेकिन कभी कभी रोटी वोटी तैयार न कर पाते हैं। प्रधान जी इसी चीज़ को लेकर ये छोटी छोटी जो कमियां होती है इस पर थोड़ा आपको गौर करना है, क्योंकि अब आप बता रहे हैं चावल देते हैं बच्चों को, जब गवर्नमेंट दे रही है तो अच्छे से मिलना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए मैं कई बार बोलती है ठीक चल रहे हैं। आंगनबाड़ी ठीक चल रही है नगला जोतू में, और दौड़े भी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कर जाते हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी है? आंगनबाड़ी में करीब 20 बच्चों। 20 बच्चे। तो 20 बच्चों का राशन आता है सबका? बच्चों का राशन तो ज़्यादा का आता है, लेकिन वो जाते ही नहीं है, लेने नहीं जाते राशन लेते जाते हैं, राशन लेने तो सभी जाते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है उनमें? फिलहाल में तो ये गेहूँ थे, कुछ गेहूँ कुछ चावल थे, ऐसा कुछ था। आंगनबाड़ी की पूछी है? हाँ, आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी में जैसे कि दाल आती है, रिफाइंड आता दाल, है, दलिया है। हाँ ये दाल और वो जो थे रिफाइंड जो दिया था वो 2-3 बार दिया था, अब फिलहाल में तो हाँ अब नहीं दिया है, 2-3 बार दिया है। तो वो तो कंटिन्यू बराबर आ रहा है, तो वो 2-3 बार ही क्यों दिया है? हो सकता है कि अभी नहीं बांटा हो इस महीने का, लेकिन वो पिछले महीने तो बांटा। तो प्रधान जी जैसे कि वैक्सीनेशन चल रहा है, आपके यहाँ गाँव में कितने वैक्सीनेशन हो चुका है? मेरे गांव में सभी को वैक्सीन हो चुका है, 2-4 से रह गए। 2-4। कितनी वैक्सीन आई थी, कितनी बार वैक्सीनेशन हुआ? वैक्सीनेशन तो होता रहता है, करीब अब मेरे यहाँ पे 8-10 बार आ गए और नगला जोतू में भी आ गए, और कभी कभी नगला जोतू नगला ब्रह्मपुर में चले जाते हैं लगाने के लिए, और सबका हो चुका है, कुछ लोग रह गए। प्रधान जी आपके लग गई वैक्सीन? मेरे 1 डोज लगी, दूसरी की आज की तारीख है, आज लगवा दूंगा। अच्छा, आज लगवाएंगे सेकंड डोज? तो लेट लगवाई थी आपने? हाँ, मेरे को कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए मेरा नहीं लग पाया 3 महीने, इसलिए अब ठीक हो गया, इसलिए मैं लगवा दूँ। और बाकी परिवार में सबके लग चुकी है? हाँ, मेरे परिवार में सबको लग चुकी है। तो प्रधान जी जैसे सैनिटाइजर वगैरह है ये तो आप कराइए? वो मैंने लगवा दिया 2 बार सैनिटाइजर। हाँ, उसका पेमेंट जो है, जैसे सैनिटाइजर मैंने लगवाया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, उस
किस खाते से वो मिलेगा ये मुझको जरूर पता लगना चाहिए। कोई भी उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, तो उसको पैसा जैसे का डेंगू मलेरिया ज्यादा चल रहा था, महामारी कुछ गांव में, तो एक गांव में हम गए थे, वहाँ 450 पेशेंट थे प्रधान जी। तो इस तरीके की कोई मेरे गांव में 2 केस हुए थे, दोनों नॉर्मल हो गए और कोई ज्यादा डेंगू की परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है ये तो। मैंने दवा लगवा दी, दवा से मच्छर वजह मेरे गांव में ठीक माहौल है। तो प्रधान जी कर्मचारी टाइम से आते हैं? सफाई कर्मचारी कभी कभी मकड़ी कर जाता है, उसको हम धमकाते हैं, ऐसे मान जाता है। तो धमकाना प्रधान जी, थोड़ा हम लोग आए थे तो उधर तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है सड़क हाँ, में, गाड़ी भी नहीं निकल सकती है। जो डीलर साहब के यहाँ जाएंगे उधर खेत की तरफ से, वहाँ तो गाड़ी भी नहीं निकल सकती। रात में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकलेंगे तो वो बहुत ज्यादा अभी दिक्कत है। अभी पानी का वहाँ से निकास बंद कर दिया है। वो बाईपास में पानी चल रहा था, जी जी। उस जगह पे थोड़ा सा विरोध हो गया है। उसकी जमीन के घर के पीछे पानी ज्यादा भर गया था, तो उसी के ज्यादा विवाद हो गया है। मैंने वो रास्ता बढ़वाई थी, उस पर पानी चढ़ने शुरू हो गया है। अब उसका हम सजेशन करेंगे 1-2 दिन में, तो नाली का सुधार उनसे करेंगे वहाँ। तो डीलर साहब कैसे बांटते हैं? डीलर साहब राशन बहुत अच्छा बांटते हैं, हर महीने देते हैं। एक मिनट को कितना देते हैं? 5 किलो देते हैं। पूरा 5 किलो? हाँ। प्रधान जी प्रधान पद पर हैं आप, झूठ मत बोलिए। नहीं, मेरा राशन डीलर जो है एकदम 1 नंबर का आदमी है। क्योंकि गांव में हमें शिकायत मिली है थोड़ी। नहीं, मेरा गांव का कोई भी आदमी नहीं कर सकता शिकायत, डीलर की नहीं कर सकता। डीलर बहुत नहीं, हमें कुछ लोगों ने, हमने गांव में पूछा तो कुछ लोग महिलाएं कह रही थी कि मतलब वहाँ से तो हम लेकर आते हैं, तोलते हैं, वो घर पे आके तोलते हैं तो कम निकलता है। पता नहीं ऐसे कैसा बताया। हमने कभी भी चेक कर दिया, उसका कांटा भी चेक करा, डीलर साहब का कांटा एकदम ठीक है। लोग कुछ भयभीत तो होते हैं, वैसे भी करते हैं। तो प्रधान जी कोई और समस्या गाँव के विकास के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई है। वैसे कोई 2 समस्या है। वो पानी का निकास, जो रास्ते में पानी भर जाता है वो ठीक होना चाहिए। और दूसरा मेरा शमशान घाट है, उसमें जलाने के लिए रास्ता भी नहीं होती है, आदमी आने जाने के बहुत परेशान होते हैं। तो प्रधान जी उसको मरघट को लेके आपने किसी से बात की, जैसे सेक्रेटरी साहब है लेखपाल जी हैं या डीएम साहब को कोई लेटर वगैरह? मैंने डीएम साहब को लेटर भेजा था, लेकिन उसका अभी कुछ नहीं हुआ है। और जैसे भी सेक्रेटरी ब्लॉक से भी बात करी है, तो कहते हैं कि पैसा होगा जब करवाएंगे। तो प्रधान जी मनरेगा के माध्यम से आपने क्या क्या करा? मनरेगा से मैंने 5-6 चक्रोड करवा दिए और एक नाले की सफाई करवाई थी, और गांव की कुछ नाली से चाय की जरूरत है। काम कर रहे हैं आप? मेरे गांव में मजदूर 200 करीब करते हैं, 200-250 इस टाइम भी चल रहा है मनरेगा? अब नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे गांव में थोड़ा तराई का मामला है, तो गेहूं की फसल हो चुकी है, इसलिए मैं गांव में काम नहीं करवा सका। लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन काम करें क्या। तो प्रधान जी उनकी जो पे होती है मजदूरों की क्या होती है? 204 रुपये है। 204 रुपये। अभी तक जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी टाइम से आ रही है? सबके पैसे आगे 2 साल के रुपये थे, वो अभी अब आ गए। तो प्रधान जी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से गरीब महिलाओं को हेल्प मिल रही है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसको इसके बारे में अभी तक आपने क्या क्या कार्य कराया? विधवा पेंशन के लिए लिस्ट मांगी थी, वो मेरे द्वारा रिप्लाई कर तो दी। प्रधान जी जैसे कितनी महिलाएं आपके यहाँ विधवा? मेरे गांव में करीब होंगी 35-36 है, दोनों गाँव में। दोनों गाँव में? सबकी जहाँ तक सबकी पेंशन आ रही है। वृद्धा पेंशन भी है, कुछ विधवा पेंशन। 35 औरतें कंटिन्यू टोटल सबकी आ रही है? हाँ, कहीं भी रुकी थी, लेकिन अब आगे होगी जहाँ तक। सबने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करा? हाँ, सबके हो गए। और 2-3 नॉर्मल पेंशन के कागज में अब जमा कर दिए हैं, जहाँ तक हो सकता है उसका भी। अच्छा, कुछ लोगों की आपसे पहले भी पेंशन बनी? हाँ, पहले चल रही होगी। पहले उनकी चल रही थी, वो भी पैसे आ चुके हैं, और कुछ के रह गए वो आए। वृद्धा औरतें कितनी? वृद्धा तो बहुत ही, जो उसके पेंशन बन जाए सबकी तो बढ़िया है, लेकिन वो कितनी और कितनी महिलाओं की पेंशन आ रही है? अभी करीब मेरे गांव में अभी 25-30 पेंशन और के हो सकती हैं, कितनी हैं जिसमें पेंशन के लिए योग्य है। तो फिलहाल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आए जमा करने के लिए कितनी आ रही है? मेरे पास 26 की लिस्ट आई थी। 26 की चल रही है। तो प्रधान जी जैसे 2 गाँव की पंचायत है आपके पास, तो 2 गाँव की पंचायत में विकलांग लोग कितने हैं? विकलांग लोग तो मेरे गांव में 2-3 हैं बस, नंगला। तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा? उनकी पेंशन तो आ रही होगी है, मैंने इसकी जानकारी नहीं दी है। आपके पास नहीं आए कभी? नहीं, मेरे पास तो कोई विकलांग नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि अभी विकलांग लोगों के बारे में आपको पता नहीं है, उनकी पेंशन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके पास कोई आए नहीं है? अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया विकलांग वाला तो। लेकिन विकलांग 2-3 बच्चे हैं जिसकी टांग टूट गई है, ऐसे एक्सीडेंट से हो गई हैं। 2 बच्चे तो ऐसे ही हैं, और 2 पैर पहले से ही हैं जो बच्चा बनते हैं।
तो 4-5 ऐसे हैं विकलांग हैं, उनका पंजाब को बहुत अच्छा है। तो प्रधान जी तो इस चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना होगा, पेंशन वगैरह ऑनलाइन ब्लॉक कराएंगे, पहले तो उनके सर्टिफिकेट बनेंगे, उसके बाद मैं उनसे बोलूँगा वो करवा लें, तो ये लोग सुनते नहीं है कुछ काम देखो के लिए। पेंशन बन जाए, गरीब परिवार से भी होंगे, पता नहीं कैसे है, और जो भी हेल्प मिल गया अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, अगर कोई रिक्शे के लाइफ में कोई रिक्शा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलो मैं उनसे कहूँगा वो प्रधान जी वैसे कितने % बननी चाहिए? क्या मतलब विकलांग लोगों की जो पेंशन मिलती है कितने % बननी चाहिए? कम से कम 40% तो होना चाहिए। हाँ, कोई 40-40%। तो प्रधान जी कुछ और कहना चाहिए? बस यही है, मेरा तो देखा है कि काम अच्छा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, राशन भी ठीक चल रहा है। बाकी मेरा यह है कहना कि मेरे गांव में जो समस्या है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो प्रधान जी जैसे कि आज जब आप प्रधान पद पर आगे आए थे तो आपको क्या क्या कमियां नजर आई थी गाँव में? मेरे गांव में पंचायत भवन नहीं था, बारात घर नहीं था, मेरे गांव में बहुत लोग समस्या में थे। मेरे गांव में बारात आती थी अच्छा। तो लोग सड़क पर ही खड़े रहते थे, इसलिए मैंने पंचायत घर का सबसे पहले निर्माण करवाया। मतलब बहुत सारी समस्याएं थी आपसे पहले, उनको बहुत आप ज्यादा दूर थी। करते आ रहे हैं और आप कराने वाले हैं आगे। तो प्रधान जी जब आप प्रधान पद पर आगे आ गए थे, कमियां भी देखी आपने, तो कुछ ऐसा सोचा होगा कि मैं प्रधान पद पर आगे आऊंगा और ऐसा कराऊंगा कि मेरा नाम हो, तो क्या सोचा आपने? मैंने सोचा था कि ये कोई काम मेरे गांव में बाकी नहीं रहे, आगे से हो सके लोग कह सके कि आगे भी प्रधान यही होगा। हाँ, मैं ये भगवान से चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, और मैं चाहता हूँ पूरे गांव का, मैं बहुत आभारी हूँ, गांव ने मेरा पूरा सहयोग किया, मैं भी गांव का पूरा सहयोग करना चाहता हूँ। मेरे गांव दोनों हाथ मेरे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो प्रधान जी जैसे पंचायत भवन आप बनवा रहे हैं तो उसमें कोई लाइब्रेरी वगैरह जो गाँव के बच्चे हैं उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बुक्स वगैरह या बच्चों के लिए जिम ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। गरीब बच्चे होते हैं वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, न किताब मिलती है समय से, तो लाइब्रेरी अगर होती है तो हमारे बच्चे कम से कम सफल हो प्रधान जाएंगे। जी जैसे कि आप बता रहे थे स्कूल में बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता है, तो आपने शिक्षा के बारे में भी बच्चों से कभी ये क्लास में पूछा कि बच्चों आपको क्या पढ़ाया जा रहा है या कौन सी क्लास का बच्चा है, शिक्षा को लेकर कभी क्वेश्चन किए आपने? मैंने अपने बच्चों से, मेरे बच्चे खुद स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चे कैसा पढ़ाई का माहौल है, कि पापा अच्छे पढ़ाते हैं। पहले मेरे गांव में 2 टीचर हैं, एक शिक्षा मित्र है और एक आंगनबाड़ी है, और नंबर 2 में 4 टीचर हैं और एक आंगनबाड़ी और एक। तो प्रधान जी अब जो ये विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं इसमें आपकी क्या राय है? विधानसभा के चुनाव में माहौल ऐसा लग रहा है कि बराबरी टक्कर हो रही है गठबंधन की और बीजेपी की, कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट देंगे? मैं तो फिलहाल की स्थिति में बीजेपी से लिंक हूँ और आगे देखी जाएगी क्या होगा, बीजेपी से सकता हूँ। बीजेपी से। और कुछ कहना चाहेंगे, बधाई वगैरह देना मैं चाहेंगे? भी दोनों गाँव वालों को बधाई दे रहा हूँ। प्लस आज हैप्पी न्यू ईयर है, ये बोले बोल रहा हूँ दोनों गाँव के लिए, बहुत खुशहाली हो, मेरा बने रहे, सब लोग ठीक ठाक रहे। थैंक यू।